नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में, पर हाँ, एक ज़रा अलग नज़रिए से। हमारे हाथ लगी है थॉमस आर डिमार्क की काफ़ी मशहूर किताब द न्यू साइंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इसकी जानकारी हमें मिली पेज टू इंस्पायर चैनल के एक बहुत अच्छे सारांश से। हाँ, दिमाग काफी बड़ा नाम है इस फील्ड में। बिल्कुल। और ये थॉमस डिमार्क कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, जैसा आपने कहा। आज भी देखिए बड़े बड़े हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वो इनके बनाए इंडिकेटर्स और तरीकों पर काफ़ी भरोसा करते हैं। सही बात है। तो देखते हैं कि भाई क्या खास है इस नई साइंस में। हमारा मकसद आज बिल्कुल साफ है। दिमाग के जो उसूल हैं, जो नियम आधारित एक तरह से कहें तो वैज्ञानिक तरीका है, उसे समझना और ये जानना कि ये बाजार को देखने का नजरिया उस पारंपरिक टेक्निकल एनालिसिस से कैसे अलग है, जिसमें अक्सर हर किसी की अपनी अपनी समझ, अपना अंदाजा हावी रहता है। बिल्कुल। और यहीं से बात असल में दिलचस्प हो जाती है। दिमाग का पूरा जोर, उनकी पूरी फिलॉसफी इसी बात पर है कि बाजार को भावनाओं से या सिर्फ अंदाजों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एकदम साफ सुथरे, ऑब्जेक्टिव, तथ्यों पर आधारित तरीके से देखना चाहिए। उनका सिस्टम असल में इसी कोशिश में है कि जो बाजार का शोर शराबा है ना, जो रोज का उतार चढ़ाव का कंफ्यूजन है, उसे कम करके सही सिग्नल पकड़ा जाए। ये पुराने तरीकों से एकदम अलग है, जहां अक्सर होता है कि चार्ट तो वही रहता है, पर 10 लोग उसे देखकर 10 अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं। सही कहा। दिमाग तो यहां तक कहते हैं कि बिना साफ नियमों और बिना इंडिकेटर्स के ट्रेडिंग करना तो जुआ खेलने जैसा है। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ, और ये बहुत सोचने वाली भी है। पारंपरिक एनालिसिस में अक्सर यही होता है। एक पैटर्न किसी को लगता है कि हाँ अब खरीदना चाहिए, तो दूसरे को लगता है कि नहीं अब बेचना चाहिए। सब अपनी अपनी व्याख्या पर निर्भर करता है ना। बिल्कुल। डिमार्क इसी चीज को बदलना चाहते थे। एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जो नियमों पर चले। और इन नियमों का सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, ये कोशिश करते हैं कि डर, लालच या वो जो उम्मीद होती है ना, उन जैसी भावनाओं को ट्रेडिंग के फैसले लेने की प्रक्रिया से ही बाहर रखा जाए। हाँ, जो कि बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। हम सब जानते हैं कि ये भावनाएं कैसे अच्छों के, मतलब बड़े अनुभवी ट्रेडर्स के फैसलों को भी गड़बड़ा देती हैं। डिमार्क का लक्ष्य था एनालिसिस को ज्यादा वैज्ञानिक बनाना, ऐसा कि उसे बार बार दोहराया जा सके, टेस्ट किया जा सके और नतीजे लगभग एक जैसे मिले। मतलब एक ऑब्जेक्टिविटी लाना। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी। ये कुछ एक मशीन की तरह काम करता है। नियम तय हैं, शर्तें पूरी हुई तो एक्शन लो, नहीं हुई तो इंतजार करो। इसमें वो मुझे लगता है या मेरी गट फीलिंग कह रही है वाली बात की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। हाँ, और यहीं से दिमाग की सोच और भी गहरी होती है। वो कहते हैं, और ये बात हम सब कहीं ना कहीं जानते भी हैं, कि कोई भी ट्रेंड हमेशा हमेशा के लिए नहीं चलता। सही, लॉ ऑफ नेचर एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन दिमाग इसे सिर्फ एक कहावत नहीं मानते, वो इसे अपने एनालिसिस का आधार बनाते हैं। उनका मानना है कि बाजार में एक पॉइंट आता है जब खरीदार थक जाते हैं या बेचने वाले थक जाते हैं। इसे वो कहते हैं एग्जॉशन पॉइंट्स, यानी थकावट के बिंदु। हाँ, एग्जॉशन पॉइंट्स। और कमाल की बात यह है कि उनके जो इंडिकेटर्स हैं वो खास तौर पर इन्हीं थकावट या उलटफेर के बिंदुओं को पहचानने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अच्छा। हाँ, वो मानते हैं कि सफल ट्रेडिंग का असली राज सही टाइमिंग में छुपा है। मतलब सिर्फ ट्रेंड के साथ बहना काफी नहीं है। असली खेल तो ये पहचानने में है कि ट्रेंड कब हाँफने लगा है, कब उसमें थकान आ रही है, कब वो पलटने वाला है। ये थकावट बिंदु वाली सोच, ये कॉन्सेप्ट वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि दाम ऊपर जा रहा है या नीचे, बल्कि ये उस चाल के पीछे की ताकत, उसकी जान, उसके मोमेंटम को महसूस करने की कोशिश करता है। अंदर की कहानी समझने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, जब बहुत सारे लोग खरीद चुके होते हैं तो अब और खरीदने वाले कम बचते हैं, है ना? इसी तरह जब सब बेच चुके होते हैं तो और बेचने वाले कम रह जाते हैं। यहीं पर ट्रेंड की सांस फूलने लगती है और उसके पलटने का खतरा या कम से कम रुकने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ ट्रेंड के पीछे चलना नहीं है, ये तो ट्रेंड के, कह सकते हैं, बुढ़ापे को या उसके अंत को पकड़ने की कोशिश है। सही। और ये एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी बहुत काम की चीज हो सकती है। तो चलिए अब जरा डेमार्क्स के कुछ खास हथियारों पर नजर डालते हैं, यानी उनके इंडिकेटर्स। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, सबसे पहले नाम आता है टीडी सीक्वेंशियल का। हाँ, ये काफी फेमस है। हाँ, ये एक ट्रेंड एग्जॉशन यानी थकावट बताने वाला इंडिकेटर है। आसान भाषा में कहें तो ये कैंडल्स या बार्स की गिनती करता है
और जब 9 या 13 बार की एक खास तरह की गिनती पूरी होती है तो ये इशारा करता है कि भाई अब ट्रेंड थक गया है, सावधान हो जाओ, यहां से उलटफेर हो सकता है। एक तरह का काउंटडाउन है। हाँ बिल्कुल। फिर जिक्र आता है टीडी कॉम्बो का। ये भी सीक्वेंशियल जैसा ही है, लेकिन स्रोत के मुताबिक ये थोड़ा ज्यादा लचीला है। अच्छा, मतलब नियम थोड़े अलग होंगे। शायद ये बड़े उतार चढ़ाव पकड़ने में ज्यादा मददगार होता है। हो सकता है इसके नियम सीक्वेंशियल से थोड़े अलग हों, जो इसे अलग तरह की मार्केट कंडीशन में काम करने लायक बनाते हैं। इसके बाद हैं टीडी लाइंस। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानने का एक अनोखा तरीका है। देखिए, आमतौर पर हम क्या करते हैं, पिछले हाई या लो पॉइंट्स को जोड़कर सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बना लेते हैं। हाँ, ट्रेंड लाइंस जिसे कहते हैं। हाँ, लेकिन टीडी लाइंस ऐसी नहीं बनती। इन्हें खींचने के कुछ खास नियम हैं जो डेमार्क ने बनाए हैं। स्रोत साफ कहता है कि ये आम हाई लो पर आधारित नहीं है। इनका आधार कुछ और है, जो शायद इन्हें ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाता है। इंटरेस्टिंग, मतलब सब्जेक्टिविटी कम करने की कोशिश। वही। और आखिर में टीडी डिफरेंशियल का नाम लिया गया है। इसका काम ये आंकना है कि बाजार जरूरत से ज्यादा खरीदा जा चुका है, यानी ओवरबॉट, या जरूरत से ज्यादा बेचा जा चुका है, यानी ओवरसोल्ड। ये मोमेंटम या बाजार के सेंटिमेंट को नापने का एक डेमार्क का अपना तरीका हो सकता है। ये सारे इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो डेमार्क के सिस्टम की नींव के पत्थर जैसे हैं। हर एक का अपना एक खास काम है और मिलकर ये एक पूरी तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। हाँ, ये ट्रेडर्स को सिर्फ अंदाजा नहीं देते, बल्कि खास नापने लायक स्थितियां बताते हैं। जैसे आपने टीडी सीक्वेंशियल का 9 या 13 का काउंट बताया, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक परिभाषित घटना है। हाँ, एक कंडीशन है। हाँ, जब ये पूरा होता है तो ट्रेडर सोच सकता है कि अब उसे क्या करना है। शायद प्रॉफिट बुक करना है, या नई पोजीशन लेने से बचना है, या फिर उलटफेर की तैयारी करनी है। और टीडी लाइंस की बात करें तो उनका मकसद ही यही लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल तय करने में जो लोगों की अपनी अपनी सोच, वो जो सब्जेक्टिविटी घुस जाती है ना, उसे कम किया जाए। हाँ, क्योंकि पारंपरिक लाइनों में तो बहुत बहस होती है। बहुत, कि कौन से पॉइंट को जोड़ें, इस वाले को या उस वाले को, लाइन ऐसे खींचें या वैसे। डेमार्क ने नियम बनाकर इस बहस को ही खत्म करने की कोशिश की है, ताकि लेवल ज्यादा ऑब्जेक्टिव हों। सही। इसी तरह टीडी डिफरेंशियल ओवरबॉट ओवरसोल्ड का एक नियम आधारित नजरिया देता है, जो शायद आरएसआई या स्टोकास्टिक जैसे पारंपरिक ऑसिलेटर से अलग तरीके से काम करता हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, जिसे स्रोत ने भी उभारा है। क्या? कि सिर्फ इंडिकेटर ने सिग्नल दे दिया और आंख बंद करके कूद पड़े, ऐसा नहीं करना है। ये दिमाग के सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पुष्टि करना, कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। और कंफर्मेशन किससे? प्राइस से एक्शन यानी कीमतों की चाल कैसी है, और वॉल्यूम यानी कितने सौदे हो रहे हैं, इनसे। अच्छा, मतलब सिर्फ इंडिकेटर काफी नहीं है? नहीं, स्रोत में एक उदाहरण भी दिया गया है जो इस बात को और साफ करता है। मान लीजिए टीडी सीक्वेंशियल ने सिग्नल दिया कि ट्रेंड पलट सकता है, शायद एक 9 काउंट पूरा हुआ। ठीक। अब अगर उसी समय वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, जो अक्सर उलटफेर के समय होता है, और कैंडलस्टिक पैटर्न भी कुछ ऐसा बन रहा है जो ट्रेंड बदलने का इशारा कर रहा है, जैसे कोई एनगल्फिंग पैटर्न बन गया या कोई डोजी कैंडल बन गई, तो ये सिग्नल कहीं ज्यादा पक्का हो जाता है। सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे रहने से कहीं ज्यादा सुरक्षित। ये बात बहुत पते की है। इसे ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर कॉन्फ्लुएंस यानी संगम कहते हैं। संगम, हाँ, जब अलग अलग तरह के विश्लेषण जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, जैसे डेमार्क इंडिकेटर, वॉल्यूम, प्राइस पैटर्न, जब ये सब एक ही नतीजे की तरफ इशारा करते हैं तो उस सिग्नल पर भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। सही। और ये डेमार्क के वैज्ञानिक नजरिए से भी पूरी तरह मेल खाता है। आप एक परिकल्पना बनाते हैं, यानी इंडिकेटर का सिग्नल, और फिर उसे दूसरे सबूतों जैसे प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, इनसे परखते हैं, उसे मानने, वैलिडेट करते हैं। मतलब क्रॉस चेक करना। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ सिग्नल देखकर कूदने की बजाय सबूत इकट्ठा करके सोच समझकर फैसला लेने जैसा है। इससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है। तो ठीक है, ये इंडिकेटर्स हैं, कंफर्मेशन भी जरूरी है, लेकिन असल में इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए? मतलब रोजमर्रा की ट्रेडिंग में ये कैसे काम आ सकते हैं? स्रोत कुछ व्यावहारिक तरीकों का जिक्र करता है। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। पहला तो जाहिर है एंट्री और एग्जिट का समय तय करना। जब टीडी सीक्वेंशियल जैसा इंडिकेटर थकावट का सिग्नल दे, तो शायद ये मौजूदा ट्रेंड के खिलाफ पोजीशन लेने का, अगर आप बहुत आक्रामक ट्रेडर हैं, या फिर
जो ज्यादा सुरक्षित है, अपनी मौजूदा पोजीशन से निकलने का सही समय हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग का। हाँ, या फिर नई एंट्री न लेने का। बिल्कुल। दूसरा तरीका है टीडी लाइंस का इस्तेमाल करके झूठे ब्रेकआउट से बचना। ये फॉल्स ब्रेकआउट्स बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं ट्रेडर्स के लिए। वही, लगता है कि कीमत ने जरूरी लेवल तोड़ दिया, आप घुसते हैं और कीमत फौरन वापस पलट जाती है। स्रोत इशारा करता है कि टीडी लाइंस शायद इन नकली चालों को पहचानने में मदद कर सकती हैं। अच्छा, कैसे? हो सकता है इसलिए कि ये ज्यादा सच्चे या महत्वपूर्ण लेवल्स को दर्शाती हों, जिन्हें तोड़ना कीमत के लिए ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर कीमत टीडी लाइन के पास जाकर वापस मुड़ जाती है, तो शायद वो ब्रेकआउट नहीं था। ये लॉजिकल लगता है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट, यानी अपने जोखिम को संभालना। ये तो हर सिस्टम का आधार होना चाहिए। बिल्कुल। स्रोत बार बार जोर देता है कि हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी इंडिकेटर, चाहे वो डिमार्क का ही क्यों ना हो, 100% सही नहीं हो सकता। बाजार कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो नुकसान को सीमित रखना डिमार्क के नियम आधारित सिस्टम का ही एक अहम हिस्सा है। सही कहा। सिर्फ एंट्री के नियम नहीं, एग्जिट और नुकसान रोकने के नियम भी उतने ही जरूरी हैं। ये सारे इस्तेमाल अगर आप देखें तो डिमार्क के जो मूल सिद्धांत हैं, अनुशासन, नियम और समय का महत्व, उन्हीं को दर्शाते हैं। ये सिर्फ अच्छे सिग्नल ढूंढने का खेल नहीं है, नहीं, बल्कि उन सिग्नल्स को एक पूरी योजना, एक पूरे ढांचे में फिट करने का नाम है, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर है। और वो झूठे ब्रेकआउट से बचने वाली बात, वो वाकई बहुत कीमती हो सकती है। हाँ, ट्रेडर्स के लिए इससे ज़्यादा निराशाजनक और महंगा शायद कुछ नहीं होता कि वो ब्रेकआउट पर खरीदें और कीमत वहीं से गिर जाए। अगर टीडी लाइंस वाकई ज़्यादा भरोसेमंद लेवल्स देती हैं, तो ये ट्रेडर्स को ऐसे कई जालों से बचा सकती हैं। और रिस्क मैनेजमेंट पर जोर देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दिमाग का तरीका मैकेनिकल या नियम आधारित होने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत नहीं हो सकता। ये कोई गारंटी नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं। नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, उन्हें स्वीकार करना होगा। एक अच्छा सिस्टम वो है जो आपको सिर्फ एंट्री नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि कब आप गलत साबित हो रहे हैं और आपको कब छोटे नुकसान के साथ बाहर निकल जाना है, ताकि वो नुकसान बड़ा ना बन जाए। अनुशासन यहाँ भी चाहिए। हाँ, अनुशासन का मतलब सिर्फ एंट्री के नियम मानना नहीं, बल्कि स्टॉप लॉस के नियम मानना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? वो कौन सी बड़ी बातें हैं, कौन से मुख्य सबक हैं जो हमें डिमार्क के इस नई साइंस से सीखने चाहिए? स्रोत कुछ खास सबक बताता है। पहला, बाजार को एक वैज्ञानिक की तरह देखो, नियमों और तथ्यों के आधार पर। अपनी भावनाओं या गट फीलिंग के भरोसे मत रहो। ऑब्जेक्टिविटी। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा, इस बात को गांठ बांध लो कि हर ट्रेंड का एक अंत होता है। कोई भी चीज हमेशा ऊपर या हमेशा नीचे नहीं जाती। हुनर इसी में है कि उस अंत को, उस थकावट को समय पर पकड़ा जाए। मार्केट टाइमिंग और डिमार्क के इंडिकेटर्स इसी काम के लिए बने, एग्जॉशन पॉइंट्स पहचानने के लिए। तीसरा, डिमार्क के इंडिकेटर्स का फोकस ट्रेंड के साथ चलने पर उतना नहीं है जितना ट्रेंड की थकावट और उसके पलटने के संकेतों पर है। ये उन्हें मूविंग एवरेज जैसे पारंपरिक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर से काफी अलग बनाता है। हाँ, ये रिवर्सल पर ज्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल। चौथा, बाजार में रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं, जिसे हम शोर कहते हैं, नॉइज कहते हैं। उसमें मत उलझो, बड़ी तस्वीर पर ध्यान दो। दिमाग के नियम जो खास पैटर्न या गिनती पर आधारित हैं, वो अक्सर इस शोर को फिल्टर करने में मदद करते हैं, ताकि आप जरूरी सिग्नल्स पर ध्यान दे सकें। शोर को हटाना, सिग्नल को पकड़ना। सही। और पांचवा, जो शायद सबसे अहम सबक है, ट्रेडिंग में कामयाबी का असली राज अनुशासन और नियमों का सख्ती से पालन करने में है। ये बात तो हर सफल ट्रेडर कहता है। हाँ, आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन इंडिकेटर्स हो सकते हैं, दिमाग के भी, लेकिन अगर आप में अनुशासन नहीं है, अगर आप भावनाओं में बहकर नियमों को तोड़ते हैं, तो सब बेकार है। सिस्टम पर भरोसा करना और उसे लगातार बिना चूके फॉलो करना ही कुंजी है। बहुत सही तरीके से आपने इसे समेटा। संक्षेप में कहें तो डिमार्क की विरासत हमें ट्रेडिंग के बारे में सोचने का एक नया, शायद ज्यादा तर्कसंगत तरीका देती है। ये कहती है कि अपनी अंदर की आवाज या भावनाओं पर निर्भर रहने के बजाय एक व्यवस्थित, एक लॉजिकल प्रक्रिया अपनाओ।
ये उन लोगों के लिए खास तौर पर काम का हो सकता है जो ज्ञान हासिल करना चाहते हैं और जानकारी के सैलाब, इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये देखने के लिए साफ नियम और शर्तें देता है। ये एक तरह से विश्लेषण को सरल बनाने की कोशिश है, उसे हाँ या ना वाले फैसलों में बदलने का प्रयास है, बजाय इसके कि आप अंतहीन व्याख्याओं में खोए रहें। एक फ्रेमवर्क देता है। हाँ, एक फ्रेमवर्क। हाँ, ये ज़रूर है कि इन नियमों को सीखना और उन्हें सही ढंग से लागू करना वो अपने आप में एक कला है जिसमें समय और मेहनत लगती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। या अंदाजे का खेल नहीं हो सकती, या कम से कम इसे ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसे जुआ समझना छोड़ना होगा। सही तरीका है नियमों, इंडिकेटर्स और सबसे जरूरी सही समय की समझ को मिलाकर एक अनुशासित प्रक्रिया बनाना, एक बिजनेस की तरह अप्रोच करना। थॉमस डिमाक के इंडिकेटर्स वाकई शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं, जैसा कि स्रोत बताता है, और ये तथ्य कि आज भी इतने सारे प्रोफेशनल्स उनका इस्तेमाल करते हैं, इस बात का एक तरह से सबूत भी है। हाँ, उनकी लॉन्जेविटी बताती है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है, और ये बात हम जितनी बार दोहराएं कम है, कि सफलता सिर्फ तभी मिलेगी जब इन उपकरणों का इस्तेमाल पूरे अनुशासन और कड़े रिस्क मैनेजमेंट के साथ किया जाएगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक विचार छोड़ते हैं जिस पे श्रोता मनन कर सकते हैं। हाँ। डेनमार्क ने भावनाओं को हटाने के लिए इतने वस्तुनिष्ठ, इतने ऑब्जेक्टिव नियम बनाए, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रेडर नियमों को तो जानता हो, पर उन्हें लागू करते समय अनजाने में ही अपने पूर्वाग्रहों के चलते उन्हें अपने हिसाब से थोड़ा तोड़ मरोड़ दे? मतलब इंटरप्रिटेशन में। हाँ, या एप्लीकेशन में। जैसे मान लीजिए सिस्टम बेचने का सिग्नल दे रहा है, लेकिन ट्रेडर को अंदर से लग रहा है कि नहीं, बाजार अभी और ऊपर जाएगा, और वो उस सिग्नल को नज़रअंदाज कर दे। या फिर लगातार 2-3 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो अगला सिग्नल लेने से ही डर जाए, चाहे वो नियम के हिसाब से सही ही क्यों ना हो। हाँ, ये तो होता है ह्यूमन साइकोलॉजी। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि नियम कितने भी वैज्ञानिक या ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो, उन्हें लागू करने वाला इंसान आखिर इंसान ही है, अपनी भावनाओं और अपने पूर्वाग्रहों के साथ। शायद असली चुनौती नियमों को जानने से ज्यादा उन्हें हर बार बिना किसी बहाने के अनुशासित तरीके से लागू करने में है। इस पर सोचिएगा जरूर।